हैदराबाद की चित्रा महज 6 साल की थी। शाम को 5 बजे 6 सितंबर को दोस्तों के साथ खेल रही थी, बच्चों के झुंड के साथ खेल रही थी। 6 साल की चित्रा जो हैदराबाद की रहने वाली थी, एकदम से गायब हो जाती है। एकदम से जब वो गायब होती है, उसके घर वाले परेशान होते हैं। उसके घर वाले जब उसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं, इधर उधर जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो चित्रा घर वालों को नहीं मिलती है और भी ज़्यादा चिंताएं बढ़ जाती है। आसपास के लोगों को पता लगता है, सब ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन चित्रा का कोई अता पता नहीं है। लेकिन अगले ही दिन सुबह चित्रा की लाश उसके एक पड़ोसी के पास मिलती है, और पड़ोसी जो होता है वो फरार होता है। पड़ोसी का नाम राजू बताया जा रहा था। और जब देखा गया कि बॉडी से ब्लड वगैरह आ रहा है, तो चित्रा का, लड़की का पोस्टमार्टम कराया गया। और पोस्टमार्टम जब कराया गया तो उसमें बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक और बहुत ही चौंकाने वाली बात पता लगी, जो सच में बहुत ही ज़्यादा निर्मम तरीके से, और बहुत ही ज़्यादा, इसको कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमने डिक्शनरी में भी नहीं पढ़ी हैं कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। असल में उस 6 साल की बच्ची के साथ, महज उम्र 6 साल की थी, उस 6 साल की चित्रा के साथ उसका रेप कर कर, उसके साथ दुष्कर्म कर कर, उसकी गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। आरोपी का नाम राजू बताया जा रहा था, जो पड़ोस में ही रहता था। और बता रहे हैं वहाँ के लोग, और जो पुलिस वाले जिन्होंने जांच करी, वो बता रहे हैं कि चित्रा को टॉफ़ी का लालच देके या चॉकलेट का लालच देके वो अपने साथ ले गया और चित्रा के साथ दुष्कर्म किया, और उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि वो व्यक्ति जिसका नाम राजू बताया जा रहा था, जो चित्रा का पड़ोसी था, उस व्यक्ति की लाश जो है 16 सितंबर को रेलवे ट्रैक पर मिलती है। बताने वाले लोग बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि उसने गिल्ट में आकर आत्महत्या की है, कोई बता रहा है कि उसके पीछे पुलिस पड़ी थी और इसीलिए वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहा था, एकदम से रेल की, ट्रेन की चपेट में आ गया, इससे उसकी मौत हो गई। और इससे पहले वहाँ के एक मंत्री ने, हैदराबाद के, तेलंगाना के एक मंत्री ने यह बयान भी दिया था कि उस आरोपी का पकड़कर एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब इन सब बातों में क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, हम कुछ नहीं कह सकते। क्या वो सही आरोपी है जिसको मारा गया है, जिसको जस्टिस, क्या सही में जस्टिस मिला है? क्या जिसको मारा गया है, क्या वो वही आदमी है जिसने चित्रा का रेप किया था, या फिर उस आदमी को, वो आदमी सिर्फ पुलिस, अपनी जो कमजोरी है, पुलिस इन सवालों से बचने के लिए, ये जो आसपास के जो नेता हैं, इन सवालों से बचने के लिए किसी को भी पैसे देकर, उनका ब्रेन वॉश करके उनको मरवा दे रहे हैं और मीडिया में दिखा दे रहे हैं कि हाँ इंसाफ मिल गया। और ये इंसाफ किस चीज़ का हुआ? इंसाफ उसे कहते हैं जब ऐसी घटनाएं दोबारा वापस ना हो। न जाने आज कितनी घटनाएं रेगुलरली ऐसी होती जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में, जी हाँ मैं अभी की बात कर रहा हूँ, इसी सितंबर महीने की 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 2 दिन पहले ही दिल्ली में एक 9 साल की लड़की के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसका जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया गया। जबरदस्ती अंतिम संस्कार। तो ये जो लोग हैं जिनका ये काम है कि सुरक्षा, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहे, असल में ये लोग अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोगों ने आपको इसीलिए चुना, लोगों ने आपको इसीलिए चुना ताकि आप एक कंट्री की, एक देश की सुरक्षा सबसे पहले जो है उसको सुनिश्चित करें कि वहाँ के लोग सेफ हों, ताकि वो अपने तरीके से एक फ्रीली जिंदगी जी सकें। लेकिन तुम लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, ये सच्चाई है। और तुम्हारी वजह से ही न जाने आज कितनी ही निर्भया, राबिया या चित्रा जो हैं, जो इन हादसों का शिकार बन चुकी हैं तुम्हारी वजह से। पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है कि जब उस लड़की का, जब चित्रा को उस आरोपी ने
अगवा कर लिया था, जब चित्रा मिसिंग थी, उसके घर वालों ने ऑफ कोर्स पुलिस को बताया होगा, तो पुलिस पूरी रात क्या करती रही? सुबह लाश मिली, इतनी देर क्यों लगाई पुलिस ने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी पता नहीं भांजी का पर्स चोरी हो जाता है, उसमें 2 घंटे के अंदर, मात्र 2 घंटे के अंदर पर्स मिल जाता है। लेकिन एक आम आदमी के साथ ऐसा क्यों कि उसको हमेशा इंसाफ में देरी होती है? क्यों ऐसा किया जाता है? क्या चित्रा एक आम परिवार से थी? क्या एक नॉर्मल फैमिली से थी? क्या एक गरीब परिवार से थी? क्या राबिया एक गरीब परिवार से थी? क्या निर्भया एक गरीब परिवार से थी? इसलिए उसको इंसाफ मिलने में 7 साल लग गए। और इंसाफ का मतलब क्या होता है? इंसाफ का मतलब होता है कि ऐसी घटनाएं दोबारा सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाएं दिन पर दिन सामने आती जा रही है। क्यों स्ट्रिक्ट कड़े कानून नहीं बनाए जा रहे हैं? कहां पर गलती हो रही है? क्यों ऐसे न्यूज को, इस तरह के जो न्यूज हैं उनको कवर नहीं किया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया पर? जी हाँ, ऐसी न्यूज को, चित्रा तक की न्यूज एनडीटीवी पर थोड़ी सी कवर की जा रही है, कोई बड़ी टैगलाइन नहीं, कोई बड़ी डिबेट नहीं। आज तक पर नहीं अभी तक कवर की गई चित्रा की न्यूज, एबीपी न्यूज पर कवर नहीं की गई, इंडिया टीवी पर कवर नहीं की गई, लेकिन तुम सब कवर करने में लगे हो अफगानिस्तान, तालिबान अफगानिस्तान की औरतों का क्या करेंगे। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि इस देश की औरतों के साथ क्या हो रहा है, इस देश की औरतें तो छोड़ो, बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। तुम टीआरपी के चक्कर में इतना गिर चुके हो कि तुम्हारा जमीर इतना गिर चुका है कि अब तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज भी बिल्कुल नहीं बची है। अब तुम टीआरपी के लालच में इतने ज्यादा लालची हो चुके हो कि अब तुम्हें फर्क नजर आना बंद हो गया है कि सही क्या है और गलत क्या है। सत्ता के लालच में और जो पुलिस डिपार्टमेंट, जो करप्शन जो इस देश को खाता जा रहा है, ये सब के सब जिम्मेदार हैं ऐसी घटनाओं के। क्योंकि टाइम पर अगर सारी की सारी चीजें हो, टाइम पर कानून बने, टाइम पर संसद चले, टाइम पर सब कुछ हो, तो ऐसे कानून बन जाएंगे, ऐसी सजाएं आएंगी और ऐसे एजुकेशन सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स किए जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें लाई जाएंगी। आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन कोई अपना काम ठीक से नहीं करना चाहता। और ये जो काम जो रुकते हैं वो आम जनता के ही रुकते हैं। अगर आप किसी नेता की बात करें या किसी बड़े अफसर की बात करें, उनके काम मिनटों से पहले हो जाते हैं। जो काम रुकते हैं, जो काम डिले होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के होते हैं। 16 सितंबर को पता लगता है उस आरोपी के बारे में, उस आरोपी को पकड़ा जाता है और वो भी उस आरोपी का पूरा बयान लेना चाहिए, उस आरोपी को पूरी कंप्लीट सजा मिलनी चाहिए। उस आरोपी का चलो ठीक है, उसका वो मर गया, उसकी आत्महत्या हो गई, लेकिन हमें कैसे पता वही आरोपी है वो? और आप हमें क्यों कैसे बताओगे कि आगे ऐसी घटना नहीं होगी? और हमें कैसे दिलासा दोगे कि अब स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाएगा? और कब तुम ये समझोगे कि आजकल की ये जो मीडिया है, इस मीडिया को इन खबरों को सबसे पहले उठाना चाहिए? आज ये सवाल सिर्फ उनके माता पिता का नहीं है, चित्रा के या राबिया के या निर्भया के। ऑफ कोर्स माता पिता पर जो गुजर रही है वो हम नहीं जान सकते, वो एक इमेंस पेन है, उससे खतरनाक पेन कुछ नहीं हो सकता, वो सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं लोग, जो लड़कियां इस न्यूज़ को देख रही हैं, जो आसपास के लोग देख रहे हैं, जो अपनी बेटियों को बाहर भेजते हैं जॉब करने के लिए, उनके अंदर एक कैसा डर पैदा हो रहा होगा। वो अपनी फ्री तरीके से लाइफ नहीं जी पाएंगी। उनके अंदर क्या हो रहा होगा? कैसे उनको तुम सिक्योरिटी दोगे, सर्टेनिटी दोगे कि ऐसी घटनाएं समाज में दोबारा नहीं होंगी? कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक राबिया, निर्भया, आसिफा या चित्रा सामने आती रहेंगी? और अभी 2 दिन पहले दिल्ली में घटना हुई है एक और 9 साल की बच्चे के साथ। और ये तो वो घटनाएं हैं जो हमारे अस्तित्व में आ जाती हैं, जो हमें दिखाई पड़ जाती हैं, जिनके केसेस दर्ज हो जाते हैं। लेकिन उन घटनाओं को क्या, जिनके केस दर्ज नहीं होते, जिनको दबा दिया जाता है। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सभी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, लेकिन कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग काफ़ी करप्ट होते हैं। और उन घटनाओं का क्या, जो ये घटनाएं जो बड़े बड़े नेता लोग करते हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, वो ऐसी घटनाएं करते हैं और वो पैसा देके बंद करवा देते हैं, चुप करवा देते हैं, या धमकियां देके चुप करवा देते हैं। हमने आगे भी देखा है, उनके परिवार को मरवा देते हैं। ये सारी की सारी घटनाएं कब बंद होगी? कैसे ये सारे का सारा न्याय मिलेगा? रियल जस्टिस, अगर आप बात करें जस्टिस फॉर चित्रा
जस्टिस फॉर राबिया या जस्टिस फॉर निर्भया। निर्भया को जस्टिस मिलने में 7 से 8 साल लगे, लेकिन मैं जस्टिस नहीं कहूँगा, किसी को अभी तक जस्टिस नहीं मिला। जस्टिस का मतलब होगा जब कड़े कानून बनाए जाएंगे, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट बनाई जाएंगी, और जब हमारी माताएं, बहनें, हमारी बच्चियां रात के 12-12, 2-2, 3-3 बजे तक घर से बाहर निकल सकेंगी फ्रीली, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। और जब ऐसी घटनाएं सालों सालों तक सामने नहीं आएंगी, तब एक रियल इंसाफ मिलेगा, तब एक सही जस्टिस मिलेगा। तो हम सबको ये आवाज अब उठानी है, हम सबको इस टॉपिक पर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाना है, और हम सबको इस तरह के जो टॉपिक्स आ रहे हैं, इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, इनको लेकर हमें कोई सरकार जो है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट है, हमें पता है इन सब पर एक प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा। ये लोग तभी सुधरेंगे, तभी ये कड़े कानून बनाएंगे, तभी पुलिस डिपार्टमेंट सुधरेगा, तभी जो न्याय व्यवस्था है, जो जांच व्यवस्था है, वो ठीक होगी। तो हमें ऐसी घटनाओं को लेकर पूर्ण कंप्लीटली विरोध करना चाहिए, बहुत ही खतरनाक वाला विरोध करना चाहिए, और तभी इन घटनाओं पर रोक लगेगी। वरना आप इंतजार कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, वरना आप इंतजार कर रहे हैं कि कहीं आपकी बेटी के साथ ना हो जाए, आपकी बहन के साथ ना हो जाए। और आजकल तो माएँ और दादी भी सुरक्षा नहीं है इन हैवानों से। तो ध्यान रखना, अगर किसी के साथ ऐसा दुष्कर्म होता है तो वो पूरे देश की मेंटालिटी, पूरी कंट्री को जो है झकझोर के रख देता है, सबकी साइकोलॉजी पे फर्क पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि हमारे घर में तो नहीं हुआ यार, सामने वाले के घर में हुआ, इसके घर में हुआ, इसके घर में हुआ है। नहीं, ध्यान रखना, जिस दिन आपके साथ ऐसा हो गया तो आपके साथ भी आने वाला कोई नहीं होगा। तो आप सबको इस न्यूज़ को स्प्रेड करना है, लोगों को जागरूक करना है, और रियल में जो जस्टिस होना चाहिए, रियल में जस्टिस वो होना चाहिए, वो ये कि अब ऐसी घटनाएं बार बार ना आए और कड़े कानून लाए जाएं। धन्यवाद।